गुजरात में सूरत के एक थाने में टेबल के नीचे क्यों छिप रही है ये लड़की? क्यों कैमरे से घबरा रही है लड़की? कभी इस पैकेट से तो कभी कुर्सी से क्यों छिपा रही है अपना चेहरा? क्यों पुलिस स्टेशन में इसे मुंह छिपाना पड़ रहा है? पुलिस वाली क्यों इसका चेहरा दिखाना चाहती है? आखिर इसका गुनाह क्या है? पुलिस ने इसे क्यों पकड़ा है? रुमाल से मुंह ढके ये लड़का क्यों कैमरे से कतरा रहा है? इन तीन लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया है जो इन्हें मुंह छिपाना पड़ रहा है? कहीं इन नकाबपोश चेहरों का कनेक्शन इन गुलाबी नोटों से तो नहीं? कौन है ये लोग और क्यों छिपा रहे हैं अपना चेहरा? क्या ये किसी नामचीन आदमी से जुड़े होने की वजह से अपनी पहचान छिपा रहे हैं? अगर हां, तो वो नामचीन शख्स कौन है? नोटबंदी के सभी नकाबपोश चेहरे आज परत दर परत होंगे बेनकाब। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नोटबंदी के नकाबपोश। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। ये नकाबपोश आपके दुश्मन हैं क्योंकि ये आपका धन चुराकर काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुजरात के सूरत से 4 नकाबपोश। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर सूरत के एक पुलिस स्टेशन की है। कपड़े से मुंह छिपा रही इन मैडम का नाम है दीप्ति पटेल। इन पर नोटों की हेराफेरी का आरोप है। जी हां, नोटों की हेराफेरी। और यही वजह है कि पुलिस स्टेशन में ये कभी टेबल के नीचे जाकर मुंह छिपा रही हैं तो कभी थैले से, और कुछ नहीं मिला तो हाथ से चेहरा छिपा लिया। आखिर ये शर्मिंदगी मैडम जी को क्यों झेलनी पड़ रही है? ये बात खुद पुलिस इंस्पेक्टर की जुबानी सुनिए। ये 4 व्हील गाड़ी में टोटल 4 बंदे थे। इसमें से एक लड़की है और 3 बंदे हैं। अभी पूछताछ की है और जो कुछ भी वो जो रिजल्ट निकलेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पूछपरछ करके उसका जो भी कार्यवाही होगी वो करी है हमने। कहीं जाइए नहीं, ठहरिए जरा। इन जनाब से तो आप मिले ही नहीं। ये भी दीप्ति मैडम के साथी हैं। देखिए कैसे नोटों की हेराफेरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद रुमाल से मुंह बांधने में लगे हैं। पुलिस ने चेहरा दिखाने के लिए बोला तो पीठ दिखा रहे हैं। दीप्ति और उसके 3 साथी गिरीश, अमृत और रण कुमार की कार से पुलिस के हाथ नोटों का एक बड़ा जखीरा लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए नोट पुराने 500 और 1000 के नहीं बल्कि नए नए 2000 के करारे नोट हैं, जिनके लिए नोटबंदी के इस माहौल में आम आदमी मारा मारा फिर रहा है। महाराष्ट्र पासिंग की थी, होंडा सिटी थी 4 व्हील। उनको चेकिंग किया तब उसमें से नई चलन की 2000 की नोट मिली। वो तकरीबन 38 बंडल थे, यानी कि टोटल गिनने से 76 लाख थे। सुना आपने, 1-2 नहीं पूरे 76 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यहां हम आप अपने ही एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ 1-2 का नोट पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। वहीं इन मैडम और इनके साथियों के पास से 2000 के नए नोटों के 38 बंडल मिले हैं। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ही नोटबंदी के नकाबपोश ये चेहरे बेनकाब हो गए। दीप्ति और उनके 3 साथियों ने बताया कि सचिन इलाके में किसी आदमी को ये नोट डिलीवर करने जा रहे थे। नोटों की हेराफेरी के इस बड़े मामले में सवाल यह है
कि सबसे बड़ा नकाबपोश चेहरा कौन है, कहां रहता है, क्या करता है और उसके लिए इन चारों के पास इतने नोट कहां से आए? सवाल का सवाल है कि जवाब किसी के पास नहीं। फिलहाल सूरत के सचिन इलाके में जिस शख्स को ये नोट सप्लाई होने थे वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सूरत पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी की है और नोट मिलने की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने रिपोर्ट दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी अभी थोड़े टाइम में आके इनके पूछताछ करेंगे। नोटबंदी के नकाबपोशों की करतूत महाराष्ट्र के नागपुर से भी सामने आई है। इन शातिर ठगों ने आयकर अफसरों का रूप धरा, नकली छापा मारा और उड़ा दी 45 लाख के नए नोटों की नकदी। अलमारी की चाबी दीजिए। चाबी खो गई है नहीं। ताला तोड़ो। मंत्री जी की तनख्वाह। सर अक्षय कुमार की ये फिल्म जरूर देखी होगी आपने। 3 साल पहले आई थी। स्पेशल 26 नाम की ये फिल्म, जो फर्जी सीबीआई और इनकम टैक्स अफसरों की कहानी थी। ऐसे शातिर ठगों की कहानी जो बुनते हैं खतरनाक जाल और शिकार को संभलने का मौका नहीं देते। वो पैसे वाले लोगों पर नकली छापा मारते हैं और फिर उड़ा ले जाते हैं उनका सारा कैश। सब सेठ जी ने कहा था सर। सेठ जी को भी लेके आइए क्राइम ब्रांच। नौकरी चली जाएगी मेरी सर। चलिए, कोई बाहर नहीं निकलेगा। इस फिल्म की बात आज इसलिए क्योंकि अब ऐसा हकीकत में हो रहा है। कैसे हुआ, कब हुआ और कहां हुआ, पूरा किस्सा बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ जरूरी सवाल। क्या आपके पास कोई ऐसा कॉल आया है जिसमें आपसे आपके ही पैसों को लेकर बात हुई हो? क्या किसी ने आपसे आपके पुराने नोटों की रकम को नए नोटों में बदलने का वादा किया है? क्या कोई ऐसा अनजान शख्स पहुंचा है आप तक जिसने खुद को सीबीआई, इनकम टैक्स या फिर बड़ा सरकारी अफसर बताया हो और आप सोचने पर मजबूर हो गए हो? ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद घूम रहे हैं कुछ नकाबपोश और इन नकाबपोशों को है अब नए शिकार की तलाश। अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो महाराष्ट्र के नागपुर के 5 पौली पुलिस थाने की हैं। सर्द रात में भी यहाँ गहमा गहमी भरा माहौल है। 8 दिसंबर को एक व्यापारी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों के भी होश उड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लोहा कारोबारी अनुज अग्रवाल से 45 लाख रुपए के नए नोटों की रकम शातिर ठगों ने उड़ा दी। वारदात एकदम फिल्मी अंदाज में हुई, काफी कुछ फिल्म स्पेशल 26 की तरह। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि अनुज अग्रवाल खुद भी गलत काम कर रहा था। पुलिस का दावा है कि अनुज लोगों से 500 और 1000 के पुराने नोट लेकर उन्हें नए नोटों में बदलवा रहा था, जिसके बदले अनुज 6% कमीशन भी वसूल कर रहा था। बंद हो चुके बड़े नोटों की ऐसे ही 45 लाख की रकम अनुज ने बदलवा तो दी, लेकिन वो इस कैश को उसके मालिक तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि इससे पहले ही इनकम टैक्स के 4 नकली अफसरों की टोली ने नकली छापा मार दिया और उड़ा ले गए 45 लाख का कैश। ये 45 लाख अपना पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पे पर्सोनेट करके लेके गए हुई है। उसके मुताबिक अभी गुन्हे दाखिल कर रहे हैं, पूरे फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू है। 45 लाख रुपयों की कैश लूटने वाली इस नकली आयकर अफसरों की शातिर गैंग को अब नागपुर पुलिस तलाश रही है। साथ ही व्यापारी अनुज अग्रवाल से भी पूछताछ जारी है कि पुराने नोटों के बदले लाखों रुपयों के नए नोट वो आखिर कहां से लाता था। क्या इस काम को वो अकेला अंजाम देता था या इस काम के पीछे कोई बड़ा गैंग भी सक्रिय है? पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये पूरी खबर देखने के बाद आप समझ जाइएगा, खुद कोई गलत काम मत करिएगा और नोटबंदी के ऐसे शातिर नकाबपोशों का शिकार होने से भी बचिएगा। और अब बात चेन्नई के कैश कांड की, जिसमें बालू माफिया बताए जा रहे शेखर रेड्डी का नाम सामने आ रहा है और रोज नए और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं, 10, 20, 30 नहीं, 35 से ज्यादा रंग बिरंगे डिब्बे दिख रहे होंगे आपको इन तस्वीरों में।
साथ ही दिख रही हैं कुछ मशीनें। जो डिब्बे खुले दिखते हैं उनमें भरे हैं नोट ही नोट। जो डिब्बे बंद हैं वो भी नोटों से भरे पड़े हैं। और ये मशीनें इन नोटों की गिनती के लिए ही यहां लाई गई हैं। ये तो वो डिब्बे हैं जो आपके सामने हैं। पता नहीं ऐसे कितने डिब्बे आए और गए होंगे। नोटबंदी के बाद देश में कैश की बरामदगी का यह सबसे बड़ा मामला है। हमने दिखाई थी आपको चेन्नई में 8 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी की खबर। अब इस कैश कांड में लगातार नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। बरामद कैश का आंकड़ा भी लगातार बदल रहा है। आयकर विभाग के मुताबिक चेन्नई में छापेमारी में कुल 106 करोड़ 52 लाख की नकदी जब्त हुई है। इनमें 96 करोड़ 89 लाख का कैश 500 और 1000 रुपए के नोटों में है, जबकि 9 करोड़ 63 लाख की नकदी 2000 रुपए के नए नोटों में है। 127 किलो सोना भी जब्त हुआ, जिसकी कीमत 6 करोड़ 29 लाख रुपए आंकी गई। अब तक के सबसे बड़े इस कैश कांड में 3 लोगों के नाम सामने आए। बिजनेसमैन शेखर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और प्रेम कुमार। सबसे अहम नाम शेखर रेड्डी का है, जिसकी गवाह है ये तस्वीर। इसमें तमिलनाडु के नए सीएम पनीर सेल्वम के साथ दिख रहा है शेखर रेड्डी। शेखर रेड्डी खुद को माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बताता है, लेकिन तमिलनाडु का बहुत बड़ा बालू माफिया बताया जाता है। शेखर रेड्डी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनके तमिलनाडु मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम समेत कई टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्लोज लिंक्स है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शेखर रेड्डी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बोर्ड मेंबर रहे हैं और तिरुपति देवस्थानम की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर ये आरोप पूरी तरह से सच साबित होते हैं तो शेखर रेड्डी को उनके पद से हटाया जा सकता है। शेखर और उसके सहयोगियों के पास इतना बड़ा भारी कैश कहां से पहुंचा? क्योंकि ये तो साफ है कि इतने नोट बैंक के अलावा कहीं और हो नहीं सकते। आयकर विभाग इस कैश कांड की हर परत उधेड़ने में जुटा है। उसकी जांच का दायरा बैंकों तक पहले ही पहुंच चुका है। देश नोट उगल रहा है, ऐसे में राजधानी दिल्ली कहां पीछे रहने वाली थी। दिल्ली में भी आज कई जगह नोट बरामद हुए हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है और दूसरी गुरुग्राम की। दोनों जगह आज नए नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई। गाजियाबाद से 28 लाख, गुरुग्राम से 10 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की गई है। दोनों तस्वीरों में खास बात यह है कि ज्यादातर नोट 2000 के हैं। गाजियाबाद और गुरुग्राम दोनों ही जगह पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।